ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जितने भी अच्छे कर्म करें हमेशा अच्छा फल मिले आपको, और अच्छे फल के बाद आपकी जो जीवन में सफलता है हमेशा ऊंचाई पे आप पहुंचे, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका शादी पहले से निश्चित होता है, क्या ये पहले से तय होता है, और जब पहले से तय होता है तो हम शिव पार्वती की पूजा, अनेकों व्रत क्यों करते हैं। और बहुत सारे, ये तो व्रत की बात हो गई, ईश्वर पूजा की बात हो गई, और हम बहुत सारे मैनिफेस्टेशन करते हैं, बहुत सारे तरीके करते हैं ताकि हमें अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से हमारा साथी जो है वो मिल जाए, वही आपका, जिससे आप प्रेम में हो, जिससे आप रिलेशनशिप में हो, वही आपका प्रारब्ध साथी बन जाए। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सब कुछ पहले से तय है। प्रारब्ध के हिसाब से जो मिलना है समय पे आपको मिल जाएगा, यूनिवर्स आपको मिलवा देगा, है ना। बहुत तो वीडियो देख चुके हो आप इस बारे में, इस टॉपिक पे मैंने भी बनाया है। लेकिन बात ये होती है कि हम ईश्वर पूजा करें या ना करें। देखिए, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, पहले के लोगों की भी, जब आप पुराने जमाने में जाएंगे, प्राचीन काल में जाएंगे, तो ईश्वर की कठिन तपस्या करके, ईश्वर की पूजा करके जो इंसान को चाहिए होता था वो मांगते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, कड़ी तपस्या करते थे, और जिस इष्ट की पूजा करते थे, शिव की करते थे, तो शिव जी आते थे और पूछते थे कि तुम्हारी क्या इच्छा है। फिर वो इंसान अपनी इच्छा बताता था और शिव जी या ब्रह्मा जी कोई भी तथास्तु कहता था। कितनी पौराणिक कथाएं आप पढ़ते हो, तो उसमें सत्यता नहीं है क्या? हर कठिन तपस्या से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, पर उतनी कठिन तपस्या करे कौन? कौन करे इतना नाम जाप? कौन करे इतनी कठिन तपस्या? पेशेंस तो आज के ज़माने में बहुत कम हो गई है ना। हमें चीज़ें तुरंत चाहिए, हमें कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए कि जो प्रारब्ध में वो हट जाए और जो मेरी चॉइस है वही प्रारब्ध बन जाए। पहले मैं आपको बताऊं कि हमें यही पता नहीं होता है कि जो हमारी चॉइस है क्या वही हमारा प्रारब्ध है। ईश्वर की पूजा तो आपको हमेशा करनी है, ईश्वर की आराधना तो आपको हमेशा करनी है, और साधना, ध्यान, मैनिफेस्टेशन, ये सब अगर करते हो तो आप हमेशा करनी है। उससे होगा क्या? अगर आप कठिन करते हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो जो प्रारब्ध में इंसान है और जिसके साथ जो आपको दुख देने के लिए आ रहा है जीवन में, वो दुख सुख में बदल जाएगा। आप अपने जो पाप कर्म किए हो, है ना, उस फल को आप नष्ट कर सकते हैं। प्रारब्ध साथी जो आएगा वो तो आएगा, पर वो प्रारब्ध साथी आपको सुख देने आ रहा है या दुख देने आ रहा है आपको पता नहीं है ना। लेकिन वही प्रारब्ध साथी जो है आपका, आप ईश्वर कृपा से, इतनी तपस्या तो हम कर ही लेते हैं ताकि हमें सुख की प्राप्ति हो। हमें जब विकट परिस्थितियां हो, कठिन परिस्थिति जीवन में आए, तो उन परिस्थितियों को झेलने की हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। वो परिस्थिति हवा की तरह आएगा, आपको छुएगा, टच होगा, आपको महसूस होगा, पर वो आपको गिराएगा नहीं, झुकाएगा नहीं, आपको तोड़ेगा नहीं, और वो चुपचाप चला जाएगा। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो, और इतनी मजबूती के लिए आपको हमेशा अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। व्रत भी करना चाहिए। व्रत की तो बहुत अलग महिमा है, साइंटिफिक भी बड़ी महिमा है। शरीर के लिए भी व्रत अच्छा होता है, और नाम जाप की तो आपको महिमा ही अलग है। वो एक नाम में ही इतनी शक्ति है कि आपके बुरे से बुरा जो कर्म है ना, प्रारब्ध भी कर सकता है। और कड़ी कड़ी मेहनत, 24 घंटे का जाप, वो भी बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ जब आप करोगे तो आपका प्रारब्ध भी चेंज हो सकता है। आपको जहां दुख मिलना था वहां सुख की प्राप्ति हो सकती है, और अगर सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी तो जो बुरे है वो पीरियड वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर ऐसा हो तो हर कोई तपस्या, नहीं ना, हर कोई तपस्या करता ही नहीं है।
हर को इंसान को जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है, और वो इतनी कठिन तपस्या कर ही नहीं पाता है। और मैनिफेस्टेशन में ही अगर मैं एक तरीका बताऊं कि आप मैनिफेस्टेशन का तरीका ही नाम जाप है, तो आप करोगे, और करोगे तो कितनी कठिन साधना करोगे आप इसमें, कर पाओगे? इस सवाल आप अपने आप से करो, तभी आप अपने प्रारब्ध को, जो पहले से तय है हमारे अपने कर्मों के द्वारा, हमारे अपने ही, जो हम पिछले जन्म में जिसके साथ जो अकाउंट बनाया है, जो बैलेंस शीट तैयार किया अच्छे बुरे का, और उसके हिसाब से जो हमें इस जन्म में फल मिलने वाला है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, 100% चेंज कर सकते हैं। पर कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि बहुत कठिन तपस्या करते थे, शरीर पे दीमक सा लग जाता था, लेकिन फिर भी अपनी तपस्या नहीं तोड़ते थे। और बहुत सारे ऐसे थे कि इंद्र को डर लग जाता था, है ना। कितनी कहानियां आपने देखी होगी कि इंद्र को अपना ऐसा लगता था कि इसकी कठिन तपस्या से यही राजा ना बन जाए, और इंद्र हमेशा डरते थे और उसकी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सारी अप्सराएं को भेजते थे। लेकिन ये सारी चीजें जो हमारी तपस्या को भंग करने की, वो इस पृथ्वी पर ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। टीवी, मोबाइल, कंटेंट्स, आप क्या देख रहे हो, अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर रहे हो आप अपनी, हर के अंदर एक रिसेप्टर है, अपने हिसाब से वो सेट करता है अपनी फ्रीक्वेंसी को। वो क्या देखता है पूरे दिन, क्या सोचता है पूरे दिन, और उसके हिसाब से ही वो अपनी एक ऑरा एक तैयार कर लेता है। और वही ऑरा से जैसा आपने बनाया, से फ्रीक्वेंसी, मान लो आपने पूरी नेगेटिव बना रखी है, नेगेटिव न्यूज देखते हो, सोचते हो दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब आपने ऐसे ही लोगों से संपर्क, और वैसे ही लोग आपके घर में भी आया करेंगे जो आपको उस मजे, उसमें न्यूज में और सहभागिता निभाएंगे, और बोलेंगे हाँ ये ऐसा हो रहा है, दुनिया ऐसी है ना, क्या करें, दुनिया में तो सब कुछ ऐसा होता जा रहा है, हम इस दुनिया रहने लायक नहीं बनी है, हमारा शहर दिल्ली मुंबई सबकी बुराई करेंगे। एक चोरी हो जाएगी स्टेशन पे किसी का मोबाइल, तो पूरी दिल्ली शहर को बदनाम कर देंगे, या पूरे मुंबई को बदनाम कर देंगे, बोलेंगे वहां जाना मतलब जेब कतरों से सावधान, ऐसे ऐसी बातें करेंगे। अरे उस रेलवे स्टेशन पे तो लाखों लोग थे, एक ने खराब किया, बाकी वो लोग तो अच्छे थे ना, जिसने आपका चुराया, एक ही ने तो चुराया होगा, लाखों लोगों ने तो आपकी मोबाइल चुराई नहीं, तो फिर लाख लोग कैसे बदनाम हो गए। तो क्वालिटी अपने हम कर्मों को खुद ही गिरा रहे हैं, और फिर उसको काटने का हम उपाय सोच रहे हैं जो पहले से तय हो चुका है। अब उपाय बताओ, है ना। उपाय तो है, पर उस उपाय पे क्या आप चल पाओगे? और जो मना स्थिति जिसकी मजबूत होगी वो चलता भी है, और उसके साथ अच्छा भी होता है। पर शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, देखो ईश्वर भी परीक्षा लेगा ना, परीक्षा तो हर कदम पे होती है। जब आप शुरुआत पे उस मार्ग पे चलोगे, नाम जाप के ही मार्ग पे चलोगे, तो भटकाने वाली बहुत सारी चीजें आएगी। पहले आपके अंदर आलस आना शुरू हो जाएगा, है ना, विकट परिस्थितियां एक साथ आने शुरू हो जाएगी, फिर लगेगा अरे मैंने नाम जाप किया, यहाँ तो सारी बुरी सी बुरी स्थिति मेरे जीवन में आने लगी, ये बेकार है, मैं तो बेकार ही कर रहा हूँ, है ना, भरोसा ही उठ गया। लेकिन यही तो परीक्षा थी, आपको भरोसा कायम रखते हुए जैसे ही आप भरोसा कर लेते हो वो परिस्थितियां भी चली जाती, लेकिन हम भरोसा नहीं करते, हम लगता हम गलत उसमें फंस गए, गलत नाम ले रहे हैं, गलत कुछ कर रहे हैं, विश्वास डगमगाया, वहां हमारी सारा जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, या नाम जाप है, या व्रत है, या उपासना है, सब खत्म। तो सारा खेल हमारे विश्वास का है। और जहां आपका विश्वास है कि मैं जो ये व्रत करूंगा, मैं जो ये शिव पार्वती की पूजा करूंगा, और तो मेरी शादी हो जाएगी, और हो भी जाती है उनकी। मैं आपको बताऊं, एक मेरे घर में एक लड़की आती थी पहले, है ना, तो वो हेल्प करती थी घर के कामों में, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, है ना, तो उसको किसी ने बताया कि 16 सोमवार का व्रत रखो, और अक्सर सभी जो पंडित लोग ज्यादातर यही उपाय बताते हैं। उसने 16 सोमवार किया होगा, और बड़े विश्वास के साथ किया। 16 सोमवार अभी पूरा भी नहीं हुआ था, 15वें सोमवार में ही उसका रिश्ता आया, उसको पसंद आया, परिवार में खुशी खुशी शादी कर ली। और जो 16 सोमवार का तो वो दोनों, जो लड़का लड़की दोनों ने उसका उद्यापन किया, क्योंकि जो सामने वाला पक्ष मिला वो भी शिव में ही
शिव की भक्ति ही करता था। तो ये किसने किया? तो शक्ति तो अभी भी है। तो शक्ति कब काम करती है? विश्वास जहाँ होता है। कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो और आपने मन में संशय कर रखा है ये डॉक्टर मुझे ठीक भी कर पाएगा, तो उस डॉक्टर से आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। और आप विश्वास करके जाते हो कि सब लोग ठीक होते हैं, मैं भी 3 दिन में, वहां जाके 3 दिन में ठीक हो जाता है इंसान। विश्वास करके गए, 3 दिन क्या 2.5 दिन में ही आप ठीक भी हो जाओगे। दूसरी खुराक भी, जो लास्ट की खुराक है ना दवाई की, वो भी लोग नहीं लेते हैं, 2 ही दिन की दवाई में ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास काम करता है। और वो जहाँ विश्वास काम करता है वहीं आपकी आराधना एक्सेप्ट हो जाती है, वहीं आपकी पूजा एक्सेप्ट हो जाती है, वहीं आपकी तपस्या एक्सेप्ट हो जाती है, और वहीं आपकी मैनिफेस्टेशन भी एक्सेप्ट हो जाती है। तो जो हम बताते हैं ना कि शादी पहले से तय होता है, निश्चित होता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने भविष्य को, आप जिससे को चाहते हो, जिससे आप रिलेशनशिप में, उसको भी अपना प्रारब्ध साथी बना सकते हो। तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई सब कुछ पहले से तय है, विवाह भी निश्चित है, इनफैक्ट जन्म भी निश्चित है, मृत्यु का स्थान भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। लेकिन अब किसी को चेंज करना है। कुछ लोगों की कुंडली में होता है ना कि आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, अल्पायु में हो जाएगी, और उस दिन से अगर वो ईश्वर की पूजा करने लगे, नाम जाप करने लगे, विश्वास की से कि मैं, और ध्यान में बैठने लगे, तो उसकी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर निश्चित भी होगी ना, अगर किसी कुंडली के हिसाब से देखा भी गया होगा, तब भी बढ़ जाएगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि उसको विश्वास है अपने इष्ट पे, अपने आराध्य पे, अपने देवता पे, इसीलिए बढ़ेगी। और उस विश्वास से, समझो, विश्वास श्रद्धा में ही सारा खेल है, सारा खेल, सारा मैनिफेस्टेशन एक ही पे टिकी हुई है। नींव क्या है? विश्वास की। तो आपको अगर वीडियो सही लगे तो लाइक, थैंक यू जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।